नमस्कार, मैं निर्जेश मिश्रा और आप देख रहे हैं सावधान इंडिया न्यूज़। मित्रों, हम इस समय उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िला की पलिया तहसील क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ जो है किसान लोग केले की खेती करते हैं। बहुत ही उम्दा तरीके से खेती हो रही है। ये देख सकते हैं आप सामने कि केले की पौध किस तरीके से लगाई गई है। एकदम लाइन से लगी हुई है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और इसमें हालांकि फसल भी आ गई है और ये जब फसल कटने का समय आता है इनका, तो इनके लोगों का कहना है कि ये फसल पकाते खेत में तो नहीं है, ये कच्ची फसल ही कटवा करके और गाड़ियों में भरवा करके भिजवा देते हैं। मतलब कहने का, ये कच्ची फसल ही बिक्री कर देते हैं और जो लोग इसको बेचते हैं मार्केट में ले जा करके, मंडियों में ले जा करके, तो वो पका कर बेचते हैं। और इनका ये भी कहना है कि ये फसल कच्ची जब यहाँ से ले जाते हैं, तो हालांकि कुछ लोगों का ये मत है कि इसमें कुछ केमिकल लगाते होंगे तब इसको पकाते होंगे, लेकिन यहाँ जो खेती कर रहे हैं, जो किसान हैं, उनका यही कहना है कि इसमें केमिकल नहीं लगाया जाता है। इसको जब कटवा देते हैं ये और बिक्री कर देते हैं, और वही 3 से 4 दिन तक ये बंद तिरपाल के अंदर रखी रहती है एक फसल, तो ये खुद ब खुद पक जाती है। अच्छा, इस संबंध में बात भी की गई लोगों से कि ये जो केमिकल लगे हुए केले आते हैं तो ये किस तरीके के होते हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ जो हम लोग बेचते हैं फसल, इसमें केमिकल नहीं लगाते हैं। ये 2 से 4 दिन के अंदर अंदर अपने आप ही पक जाती है। तिरपाल के अंदर रखी जब इसको गर्मी मिलती है ये पक जाती है। लेकिन जो बाहर से केले की फली आती हैं वो केमिकल लगा के पकाई जाती हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से केले की फली आती हैं वो केमिकल से पकी हुई होती हैं, जिनको खाने में नुकसान भी होता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक, जो किसान है, जो खेती कर रहे हैं, उनके मुताबिक है ये कि वो केमिकल लगी हुई जो केले की फली होती हैं, जिससे केमिकल से जो पकाई जाती हैं, तो उस फली को खाने में बेहद नुकसान होता है। और ये जो फली होती हैं ये प्राकृतिक टाइप से पकती हैं। मान लीजिए कि अगर जो इनको काट कर रख दिया, तिरपाल के अंदर बंद कर दिया और गर्मी इनको मिली और ये पक गई केले की फली, तो इसमें कोई केमिकल तो नहीं हुआ ना। तो इसलिए इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसको खाने से कोई स्वास्थ्य नुकसान नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो बाहर से केले के फली आती हैं उनको खाने की अपेक्षा इन फलियों को अगर जो खाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यहाँ खेती नहीं होती है। कभी होता है कि यहाँ खेती नहीं हो रही है, बाहर से कोई चीज़ आती है, जैसे हमारे सेब हैं, वो क्या नाम उसका कहते हैं, नाशपाती हैं, लीची हैं, ये आलू बुखारा हैं। इस तरीके की जो फसलें आती हैं वो तो हमारे वहाँ नहीं होती हैं। लेकिन ये जो केले की फली हैं ये तो हमारे वहाँ होती हैं। ये हमारे वहाँ खेती अच्छी खासी होती है। ये तो पलिया क्षेत्र का ग्राम मकनपुर पड़ता है, जहाँ पर एक खेती हम आपको सामने दिखा रहे हैं। इसके अलावा पटिहन में भी इसकी खेती होती है, ये पलिया तहसील क्षेत्र में ही पड़ता है। और इसके अलावा ये आप निघासन तहसील में चले जाइए, निघासन तहसील में भी इसकी अच्छी खासी खेती होती है केले की। कई बार हमने भी देखा है, उधर गए हैं तो देखा है कि केले की फली गाड़ियों में लोड हो रही हैं। कम से कम 8-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं खेतों की, चक रोड पर मतलब खड़ी हुई हैं, तो उन पर केले की फलियां लोड हो रही हैं। तो अच्छा, ये यहाँ से जब ले जाते हैं, इनको पकाते हैं और पकाने के बाद इसको मंडी में भेजते हैं, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। लेकिन जो बाहर से फलियाँ आती हैं उनको केमिकल लगा के पकाया जाता है। तो कहने का मतलब जो केमिकल लगी हुई फलियाँ होती हैं उनको खाने से ज़्यादा नुकसान होता है।
इनको खाने से कोई नुकसान नहीं होता है, यहाँ के लोगों का ऐसा मानना है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे जो केले की खेती करते हैं उन लोगों से। हाँ भैया, आपका क्या नाम है? हमारा नाम है रामनिवास मौर्य। रामनिवास मौर्य। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मकनपुर पोस्ट पलिया कला। अच्छा, मकनपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, जो केले की जो खेती होती है, तो ये जो फसल आप लोग बिक्री करते हैं, तो इसमें केमिकल लगाते हैं पकाने के लिए क्या? केमिकल नहीं लगाते हैं ना? तो ये कैसे पकती है? ये वो ऐसे घर पकने वाली हो जाती है। हाँ। काट के रख देते हैं। अच्छा, व्यापारी आते हैं, ले जाते हैं, वो अपना पका के बेचते हैं, जो भी कैसे भी बेचते हैं। तो भैया ये पकती कैसे है? इसको जब फल बिल्कुल भरपूर तैयार हो हाँ। जाता है, उसको हम काट के और ढक के रख देते हैं। ठीक है। 2-3 दिन में जो है वो अच्छा। पक के अपने हाथ तैयार अच्छा, हो अपने आप ही पक जाता है। हाँ। अच्छा, ये जो बाहर से फलियां आती हैं केले की, तो ये केमिकल लगी हुई होती हाँ, होंगी, वो केमिकल लगी हुई आती है। है ना? इसीलिए उसमें कलर आता है। कलर आता है, इसमें कोई कलर नहीं आता नहीं, है, इसमें कलर ये नहीं। नेचुरल होता है। हाँ, नेचुरल है। अच्छा, वो जो बाहर से फली आती हैं जो केमिकल लगी हुई, तो उसको खाने में नुकसान भी होता होगा? नुकसान तो है ही है, उसमें केमिकल लगा, दवा लगी है, जहरीली दवा पड़ती है उसमें। अच्छा अच्छा। तो ये कितनी है यहाँ आपकी खेती केले की? यहाँ पे हमारी तो 3 बीघा है लगभग। 3 बीघा। अच्छा, बाकी लोग भी खेती करते होंगे यहाँ पर? हाँ, बाकी लोग खेती करते हैं। एक खेत यहाँ पे है, बहुत बड़ा खेत है। अच्छा, एक 7.5 बीघा का है। 7.5 बीघा केले का। अच्छा, और कहाँ कहाँ यहाँ क्षेत्र में आपकी खेती होती है केले की? केले की फिर आप इधर चले जाओ, बसंतापुर, बुद्धापुर हुआ। अच्छा। इधर भरपूर मात्रा में केले की खेती होती है। अच्छा अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से फली आती हैं, जी। तो उसको खाने से नुकसान हो सकता है, हाँ, लेकिन इसको खाने से नुकसान नहीं हो नहीं, सकता है, इसको नहीं नुकसान। क्योंकि इसको आप लोग केमिकल में नहीं पकाते नहीं, हैं। इसमें केमिकल नहीं पड़ता है कोई भी पकाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, देखा आपने कि हमारे भाई हैं, एक क्या नाम है आपका? रामनिवास मौर्य। ये किसान हैं यहाँ के जो खेती कर रहे हैं। इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो बाहर से जो फली आती हैं पक करके, तो उनमें केमिकल लगा होता है। यहाँ की फलियों में केमिकल नहीं लगा होता है, और इसलिए जो है यहाँ की फली खाने में नुकसान नहीं कोई होता है। अच्छा, अब हम ये भी जानकारी लेना चाहेंगे, तो जो कस्टमर होते हैं वो कैसे पहचान करेंगे? मौर्य जी, ये बताइए कि जो जैसे मान लिया हम किसी दुकान पर केले की फली खरीदने गए, तो उसको हमें देखने से ये कैसे पता चलेगा? सुनिए, ये कैसे पता चलेगा कि ये बाहरी फली हैं और ये यहाँ की हैं? ऐसा है कि अपने यहाँ का जो फल है उसमें रंग नहीं होगा। अच्छा। और बाहर का जो फल आएगा उसमें रंग होगा, तो वो देखने में थोड़ा चमकीला लगेगा। अच्छा, देखिए, मतलब जो बाहर की फलियां होंगी, इनका कहने, रामनिवास मौर्य जी का कहने का मतलब ये है कि जो बाहर से फलियां आएंगी तो उनमें कलर ज़्यादा होगा, और जो यहाँ लोकल की अपनी फलियां होंगी जिसमें केमिकल नहीं लगा होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए कि जो ज़्यादा कलर की फलियां हों उनको ना खरीदें, और जो कम कलर की, मतलब जिसमें कलर ना हो, उस तरीके की फली खरीदने से उसमें आपको खाने में कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये हमने अभी बात की है केले की फली के संबंध में, और अब हम एक और बात करेंगे। अभी हम आपसे एक और परिचर्चा करेंगे कि यहाँ पर एक और खेती हो रही है जो कि सब्जी की है। अभी हम उस संबंध में भी इनसे बात करेंगे। मौर्य जी हमारे जो है खेती की भी खेती करते हैं, उसकी खेती की नहीं, मतलब हमारे मौर्य जी सब्जी की भी खेती करते हैं, तो उसके संबंध में अभी हम मौर्य जी से बात करेंगे। और आ जाइए मौर्य जी। ये है मित्रों, सब्जी की खेती है, इसमें लौकी है और तोरई है और कई सब्जियां हैं जिनकी यहाँ खेती होती है। कितने सलीके तरीके से इसको बनाया गया है, और ये खेती जो है सब्जी की है, और इस सब्जी को खाने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो मार्केट में सब्जियां आती हैं वो बेहद नुकसानदायक होती हैं, जिसको खाने से तमाम प्रकार के नुकसान होते हैं। और इस सब्जी की खेती के बारे में भी हम अभी मौर्य जी से बात करेंगे। अरे मौर्य जी, ये बताइए कि आप सब्जी की भी खेती करते हैं? हाँ जी। अच्छा, कौन कौन सी सब्जी उगाते हैं आप? अब इस समय तो हमारे पास खाली तुरई और लौकी बची है। अच्छा। बाकी तो भिंडी वगैरह सब खत्म है। नहीं, आप खेती करते किस किस सब्जी की हैं? कौन कौन सब्जी आप उगाते हैं? इस समय तो आपके पास 2 ही हैं। हाँ। लेकिन कौन कौन सब्जी आप करते हैं? अब इसके बाद में जो है, हाँ हम सोया है, हाँ
पालक है, धनिया है, मूली है, गाजर अच्छा। है, ये सब करते हैं। अच्छा और इससे पहले जो हम कर चुके हैं उसमें लोबिया थी, अच्छा। तुरई, भिंडी, करेला अच्छा अच्छा। और यही सब सब्जी हम करते अच्छा लुबिया क्या होती है लुबिया? हैं। ये लगी। अच्छा है मित्रों, देखो लुबिया ये होती है, इसमें फली लगी हुई है लंबी लंबी, ये लुबिया है, ये लुबिया की खेती है। अच्छा मौर्य जी एक बात ये बताइए कि जो बाहर से सब्जियां आती हैं मार्केट में मंडी में, तो उनको खाने से नुकसान होता होगा? तो नुकसान तो है ही है भाई, बाहर से आती हैं सब दवाई वाली सब्जियां आती हैं। हाँ। और हमारे यहाँ जो है दवा कोई जो है कीटनाशक दवा हम लोग नहीं डालते हैं। अच्छा अच्छा। अगर कीटनाशक डालें तो हमारे भी सब्जी में कोई कीड़ा नहीं हाँ लगेगा। हाँ नहीं लगेगा। हम लोग बस अपनी ऑर्गेनिक खेती करते हैं। अच्छा अच्छा। आपकी सब्जी जो है कभी कभी कीड़े भी लग जाते हैं, ये देखिए, ये हमारे मित्र हैं दिखा रहे हैं, इसमें कीड़े भी लगे हुए हैं। और इस कीड़े को मारने की क्या दवाई आप डालते हैं? हम लोग दवा नहीं डालते। नहीं डालते नहीं हैं, डालते हैं इसमें। जो जिसमें कीड़ा लग गया वो खत्म। वो तो खराब ही है। अच्छा अच्छा। तो ये जो है सब्जियां आप यहाँ से मार्केट भेजते होंगे? मंडी में। मंडी भेजते हैं। अच्छा तो ये, अच्छा ये बताइए कि आपने केले की फली का तो बता दिया कि ये पहचान होती है, कोई खरीदने आया कि मंडी की सब्जी है, मंडी की मतलब बाहर की जो केले हैं तो उनका ये होता है कलर, उसकी पहचान होती है। अच्छा सब्जी जो खरीदने जाएगा आदमी, और मान लिया कोई बाहर की सब्जी है जो केमिकल लगी हुई सब्जी है, और जो यहाँ की सब्जी है जो केमिकल लगी हुई नहीं है, तो उसकी पहचान हम कैसे करेंगे खरीदने में? पहचान बस उसी हिसाब से है, जैसे केले की है पहचान उसी तरह सब्जी की पहचान आप कर सकते हैं। अच्छा। कि जैसे बाहर की सब्जी आई है दुकान पे लगी है 100 पीस में, हाँ बिल्कुल उसके अंदर रंग रूप है। ठीक है। और हमारे यहाँ लोकल की जो सब्जी जाएगी उसमें रंग नहीं होगा। अच्छा चाहे लौकी ले आप, चाहे तुरई ले, चाहे बैंगन ले, अच्छा और जितने रंग पे जाओगे वो सब दवाई वाली सब्जी मिलेगी मार्केट में। अच्छा अच्छा। अच्छा आप लौकी, ये आपकी क्या हिसाब जाती है यहाँ से? लौकी मंडी में 20 रुपए किलो बिक रही है इस समय। 20 रुपए किलो इस टाइम मंडी में बिक रही है। आप क्या हिसाब में देते हैं यहाँ से? हम लोग तो वहाँ फुटकर मार्केट में जो है 30 भी बिक। नहीं, जैसे मान लिया हमने मंडी में अभी बेचने का काम किया सब्जी का, हम मान लिया आड़ती हैं, हाँ। ठीक, तो हम आड़ती हैं, तो हम आपके पास सब्जी खरीदने आए हैं, तो आप हमें कौन रेट में दोगे? आपको 20 रुपए किलो देंगे। मतलब 10 रुपए किलो पर 20 रुपए किलो हम आपको देंगे। अच्छा। आप उसको दूना करके बेचो या जैसे मर्जी दूना बेचो। करके हाँ, बेचो, हाँ। जैसे भी आप बेच लो। हाँ तो मित्रों कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो सब्जियाँ मिलती हैं ये बहुत सस्ते दामों में मिलती हैं, और जो मंडियों में जाती हैं वो केवल लूटने का काम करती हैं। और इसके अलावा में भी जो मंडी में जो बाहर की सब्जियाँ आती हैं तो वो सब्जियाँ कलरफुल होंगी, जिनका कलर ज़्यादा होगा, और जो नेचुरल सब्जी होगी, जैसे कि हमारे किसान भाई हैं, हमारे मौर्य जी बता रहे हैं, तो उस सब्जी में कोई कलर नहीं होगा, इसकी एक खास पहचान होगी। तो मित्रों हम आपसे यही प्रार्थना कर रहे हैं, यही हमारी आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सब्जी खरीदें तो ये ज़रूर देख लें कि इसमें किसी प्रकार का मतलब बढ़िया एक जिसको बोलते हैं आकर्षण कोई आकर्षित कलर तो नहीं है। अगर जो आकर्षित कोई कलर है तो इसका मतलब वो सब्जी केमिकल की लगी हुई है, और जिसमें कोई आकर्षण नहीं है, जो देखने में बहुत अच्छी नहीं लगती हैं, उसमें कलर नहीं होगा। क्यों मौर्य जी, यही बात है ना? यही बात है। हमारे मौर्य जी जो यहाँ पर हैं, ये खेती यहाँ पर करते हैं, और अपने 2 बच्चे हैं इनके साथ में, उनसे भी खेती का काम करा रहे हैं। तो अभी हालांकि बच्चे इतनी ज़्यादा उम्र के नहीं हैं जो खेती के काम करने के लायक हों, उनकी उम्र हालांकि पढ़ने की है, लेकिन फिर भी मौर्य जी से अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिर इन बच्चों से इस खेती का काम क्यों करा रहे हैं, और इनको स्कूल पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेज रहे हैं। मौर्य जी एक बात ये बताइए कि आप के यहाँ 2 लड़के भी आपके साथ काम कर रहे हैं? वो लड़के हैं हमारे। नहीं, लड़के तो हैं ही हैं, वो तो हम जानते हैं लड़के हैं आपके, क्योंकि आपने पहले बता दिया था, वीडियो नहीं थी तभी आपने बता दिया लड़के मेरे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि लड़के आपके पढ़ते हैं क्या? हाँ पढ़ते भी हैं। अच्छा, हाँ दोनों पढ़ते हैं। दोनों पढ़ते हैं, और इनसे खेती का काम करवा रहे हैं आप? नहीं, खेती नहीं, खाली सब्जी का हम करवाते हैं इनसे, बाकी और कोई काम नहीं है। जैसे सब्जी तुड़वाए नहीं चले आए। अरे कोई अभी ओपीटी आए। मौर्य जी, जी तो लड़के किस टाइम आपका सब्जी का काम देखते हैं? ये एक तो ये सुबह स्कूल को जाते हैं, अच्छा। जब स्कूल के छुट्टी मिलने के बाद में आते हैं हाँ हाँ। तब थोड़ा बहुत हाथ जो है बटा लेते हैं। नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है। अच्छा, और आपकी मिसेज भी यहाँ काम कर रही हैं? हाँ सब्जी के काम में तो जितने लोग हो गए घर में उतने लोग। नहीं नहीं ठीक है, आप मेहनत बहुत करते हैं, अच्छी बात है। और क्या नाम है आपका? रेनू।
अच्छा रेनू जी, आप सब्जी का काम कराती हैं यहाँ? हाँ। अच्छा, आपको कैसा लगता है सब्जी काम करती हैं? आप घर का काम भी करती होंगी? आओ का बढ़िया लागत है। घर का भी काम करती होंगी ना? हाँ। अच्छा, तो सब्जी का काम कितने से कितने टाइम तक करती हैं? अब 3 बजे आए थे, 6 बजे लगा कर ले चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद घर का काम करती होंगी? हाँ, घर का काम कर ले। अच्छा, कितने लड़के हैं आपके? 2 भैया हैं, एक बिटिया। अच्छा, एक बिटिया है और 2 भैया हैं। सभी लोग खेती में आपका काम हाथ बटाते हैं? अच्छा अच्छा, तो सब्जी का काम करने में आपको अच्छा लगता है, खेती करने में? अब भाई मुराव आदमी हैं तो करीब तो है ही। अच्छा अच्छा, नहीं मुराव आदमी मतलब इसका कहने का मतलब मुराव आदमियों का खेती का, ये सब्जी का ही काम होता है क्या? हैं? हम लोग सब सब्जी निकाल काम करते हैं। अच्छा, आप लोगों का सब्जी का ही काम है। अच्छा अच्छा, देखिए कितनी अच्छी बात है। मौर्य जी का कहना है, और मौर्य जी की मिसेज यहाँ पर मौजूद हैं जो जिनका नाम रेनू है, और उनका कहना है कि हमें सब्जी का जो है काम करने में बहुत अच्छा लगता है और इसलिए अपने बच्चों को भी साथ में लगा लेती हैं। हालांकि सुबह से स्कूल जाते हैं बच्चे, और जब स्कूल से वापस आते हैं तब ये सब्जी में इनका हाथ बटाते हैं। ये पति पत्नी और दोनों बेटे मेहनत से जो है सब्जी का काम करते हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, इनकी तारीफ़ की जाएगी क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। और हालांकि इनकी एक लड़की भी है, बता रही हैं, शायद लड़की छोटी होगी। लड़की कितनी बड़ी है आपकी रेनू जी? वो है 18 साल की। रेनू जी, लड़की आपकी कितनी बड़ी है? 18 साल की। अच्छा, वो पढ़ती है स्कूल में? नहीं। अब सिलाई करती है, 12वीं तक पढ़ी है अच्छा और घर पे अब सिलाई करती अच्छा, आप घर पे सिलाई करती है, 12वीं तक शिक्षा उसने प्राप्त कर ली है। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है, अच्छी बात है। लड़की से आप खेती नहीं कराती हैं? हाँ, बढ़िया बात है। तो ये हमने आपको बताया है कि सब्जी की खेती किस तरीके से होती है, और जो सब्जी की खेती करते हैं उनकी भी जीवन शैली आपको बता दी। हम बात करेंगे मौर्य जी के 2 बेटे हैं यहाँ पर मौजूद। बेटा, आपका क्या नाम है? मयंक। मयंक। अच्छा, आप पढ़ते हैं, स्कूल में जाते हैं? हाँ। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? इंटर। इंटर में पढ़ते हैं। अच्छा, इंटर में पढ़ते हैं, फिर आप ये सब्जी का काम कैसे देख पाते हैं? सब्जी का जब पढ़ के आते हैं तो देखते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, हाँ। तो अपने पिताजी और माताजी का सहयोग करते हैं, हाँ, है ना? बताते हैं। नहीं नहीं, हाथ बटाते हैं, अच्छी बात है। अच्छा बेटा, आपका क्या नाम है? सौरभ। सौरभ। कहाँ पढ़ते हैं आप? बलदेव इंटर कॉलेज। अच्छा, बलदेव वैदिक में पढ़ते हैं। स्कूल से जब आते हैं उसके बाद में सब्जी का ही काम यहाँ दिखवाते हैं? अच्छा अच्छा, और क्या काम करते हैं इसके अलावा? इसके अलावा खेती बाड़ी। खेती बाड़ी का ही काम करते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए मौर्य जी के बच्चे हैं कितने अच्छे हैं, जो कि स्कूल से आने के बाद अपने पिताजी का सहयोग करते हैं, माताजी का सहयोग करते हैं। बाकी भी बच्चे आपने देखे होंगे जो पढ़ने के बाद जब स्कूल से आते हैं तो केवल आवारागर्दी में घूमा करते हैं, इधर उधर झगड़े और लड़ाई करते हैं। लेकिन ये कितने अच्छे बच्चे हैं जो स्कूल से आने के बाद सीधे खेत पर आते हैं और अपने माँ बाप का हाथ बटाते हैं, खेती का काम देखते हैं। बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ नमस्कार, फिर आपको मिलेंगे एक धड़कती तड़कती भड़कती एक न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए सावधान इंडिया न्यूज़।